हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 18 ऑफ मई से लेकर 24 ऑफ मई। सही टेरेस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। प्लस आपको बताऊंगा वो जो शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि संडे के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो राहु के तो अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। लास्ट वीक गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और लास्ट मंथ शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर 2 ग्रहों का मेजरली शिफ्ट करना ये आम नहीं है, ये अनयूजुअल है। और काल सर्प योग बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रबल लेके आएगा। और ये वीक कहीं ना कहीं रियलिटी से भरा होने वाला है। ये वीक बताएगा कहां पर आपका लीकेज आ रहा है, ये वीक आपको बताएगा कहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये वीक आपको बताएगा आपका विजन कैसा होना चाहिए। ये वीक आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाला है। ये वीक आपको अबेंडेंस देगा, ग्रोथ देगा, लेकिन आपको पहले हिट करेगा, एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा, क्योंकि आपको लूप होल्स बहुत ज्यादा विजिबल होने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कहां पर मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है, कैसे मैं पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़ा हूं। ये मेजर शिफ्ट हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, यानी कि ये ग्रह हर दिन हमारा जिंदगी को इवॉल्व कर रहे हैं और हमको पास्ट से निकाल कर, यानी कि सेम पैटर्न से निकाल कर, जब बहुत मेजर शिफ्ट होता है ना, तो पास्ट खत्म होता है, एक नया फ्यूचर शुरू होता है। तो इस नए फ्यूचर में, एक नए शुरुआत में आपको बहुत कॉन्शियसली हील्ड होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। और लगन के स्वामी में आपके केंद्र में आ गए हैं, 7th हाउस में आ गए हैं, तो ये समय है कुछ बदलाव का, ये समय है कुछ चीजों को ठीक करने का, इवॉल्व करने का। कैसे, कब, कहां, क्या एनर्जी हीट करने वाली है, कैसे आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा। राहु का 3rd हाउस में आना, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मंगल अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र में जब मंगल बैठे हैं तो यहाँ क्या इंपैक्ट लेके आ रहे हैं, उस चीज के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख के आइए, आपको मिल जाएगी ये वीडियो और आपको पता चलेगा कि ये क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है आपकी जिंदगी में। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। एंड चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा आपके 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि शनि की राशि में ट्रांजिट करना, राहु के साथ युति बनाना, शनि के साथ युति बनाना, कहीं ना कहीं ये रियलिटी से भरा होने वाला है। ये वीक फन नहीं देगा, ये रियलिटी देगा। ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस कराएगा कि कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, कैसे एक्शन ओरिएंटेड होना है, कैसे लूपहोल्स पे काम करना है। अगर आप रेडी हैं तो ये वीक बहुत सुंदर जाएगा। अगर आपको फियर है, आपको डर है और आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको समझदारी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है, अब तो बदलना पड़ेगा। और नहीं बदले तो समय की मार बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया है। देखिए इस समय काल में आप लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जितना ट्रबल आ सकता था, आ सकता है, ठीक है, जितना फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस आ सकता था वो आ सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, चैलेंजेस आ सकता है, इस तरह की चीजें आएंगी। और यही डिस्ट्रक्शन, यही डिस्प्यूट, यही एंजाइटी, ये स्ट्रेस आने वाले समय काल में ब्रेकअप का कारण बनेगी। इमोशनली आपको बहुत डाउन फील कराएगा। प्लस इसके साथ साथ ये सिचुएशन बताता है इस समय काल में आप जितना शांत रहें, जितना कम बोलें, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना आपके रिश्ते के लिए अच्छा है, उतना आपके इंटरनल पीस के लिए अच्छा है। अगर अपने पीस को बचाना है तो जितना हो सके आपको कम बोलना चाहिए। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो ट्रबल आपके लिए उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। लगन का स्वामी आपके आ गए हैं 7th हाउस में, एंड 7th हाउस का मालिक बैठा है आपके 6th हाउस में। यानी कि अगर आप किसी के ब्रेकअप का कारण बन गए, आपने किसी के बारे में कोई गॉसिप्स कर ली, किसी के बारे में आप बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपकी लाइफ पे ऊपर पड़ने वाला है। आपको इस चीज से बचना चाहिए। आपको किसी के बारे में बोलना नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने पार्टनर के लिए नहीं बोलना है, किसी पर्सन के लिए नहीं बोलना है। आपने अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग पे काम करना है, अपने अपनी जो चीजें लूप होल्स है उस पर काम करना है। अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल आता हुआ नजर आएगा। जितना आप भारी दुनिया पे बात करेंगे, जितना आप भारी लोगों के बारे में गॉसिप्स करेंगे, ट्रबल आपकी लाइफ में उतना ही आने वाला है, चैलेंजेस आपकी लाइफ में उतना आने वाला है, क्योंकि आप सामने वाले को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप बहुत बाहर वाले इंसान से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे चीजें दिखाई दे रही है। चलिए एक सेकेंड प्लीज,
मैं बोल रहा था आपको कि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आ गए हैं तो बाहर वालों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर आप किसी के सेपरेशन का कारण बने तो सबसे पहले सेपरेशन आपका हो सकता है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। क्योस बढ़ सकता है, आपको अपनी एनवायरनमेंट को ठीक करने में बहुत ट्रबल आएगा, और आप बाहर वालों को नेगेटिव बोलेंगे तो सबसे पहले नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हिट करेगी। आप इस समय काल में कोई साधना में है, कोई स्पिरिचुअलिटी में है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसी को उसके बारे में बताना नहीं है। जितनी हो सके अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने अंदर की साधना को जितना सीक्रेटिव रख सकता है उतना अच्छा आपके लिए है। इस समय काल में सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सूर्य और मरकरी के ऊपर, बुधादित्य योग बना रहा है। कंपटीशन को हराने का बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन के बारे में जानना बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन को समझने में कौन आपका कॉम्पिटिटर है, कौन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, कहां पर आपके लूप होल्स हैं, उस चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत अच्छा समय हो सकता है। इस समय सिचुएशन बहुत डाइवर्स हो, आपके हाथ में नहीं हो कोई सॉल्यूशन, लेकिन आपको अपने ऊपर कंफर्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को खो दिया तो ट्रबल आपकी लाइफ में ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑल्दो राहु आ गए आपके थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचेंगे और अपनी लाइफ में कंफर्ट को लेके आएंगे, अपनी लाइफ में सॉल्यूशन को लेके आएंगे। लेकिन देखिए सॉल्यूशन कब आएगा, जब टेंशन आएगी, जब सर पे पड़ेगी, तब आप भागोगे, तब आप रिएक्शन दोगे। रिएक्शन कैसे देना है, बहुत हम्बल वे में देना है। जब टेंशन आएगी ना, तब आप देखोगे वो ताले की चाबी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज का आप थोड़ा सा टेक केयर कीजिए कि अपने अंदर हम्बलनेस लेके आइए, नीचे रिएक्शन नहीं देना है। होम एनवायरनमेंट को जितना हो सके इजी रखने की जरूरत है आपको। आपके अंदर कोई करेज, आपके अंदर कोई पैशन आएगा, कोई फायर आएगी, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से अलाइन करना है। यानी कि वही ऊर्जा घर को रोशन कर सकती है और वही ऊर्जा घर को जलाकर राख भी कर सकती है। तो आपको उससे अलाइंड वे में यूज करना है, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए, तभी प्रोडक्शन मिलेगी और मैरिज लाइफ को अच्छा एक हीलिंग मिलेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आज का रिएक्शन बहुत बड़ा रिएक्शन लेके आएगा आने वाले समय काल में, जो ट्रबल दे सकता है। बेहतर रहेगा आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व कीजिए, चीज़ों को हम्बल वे में हैंडल कीजिए, जो लूप होल्स हैं उस पर काम कीजिए और अपने बजट को बना के रखिए। बजट से रिगार्डिंग कोई ना कोई चीज़ें हिट करती हुई नजर आ रही हैं। बात करता हूं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, इन 6th हाउस के मालिक बैठे हैं आपके 4th हाउस में, और सूर्य मरकरी बैठे हैं आपके 6th हाउस में। कंपटीशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कहीं पे इंटरव्यू देना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आप रियलिटी के साथ काम कर रहे हैं, आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं और आप डिजर्व करते हैं, तो शनिदेव आपको यहाँ पे ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले फियर आएगा, फोबिया आएगा, टेंशन आएगा, लेकिन अब चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा डेवलप होते नजर आ रहे हैं। आप अपना नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। कोई ना कोई एक जॉब मिल सकती है, कोई ना कोई अच्छा काम मिल सकता है। और ऑलरेडी अगर आपका जॉब है तो जॉब में बने रहने के लिए आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है। देखिए जॉब है तो फाइट करना पड़ेगा, और जॉब ढूंढने में फाइट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये वीक फाइट करने का है, अपनी कुर्सी बचाने का और कुर्सी ढूंढने के लिए, फाइट करने के लिए ये आपको प्रवोक करेगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके हम्बल रहिए। प्लीज नहीं करना है लोगों को, लेकिन काम बनाना आना चाहिए। साम दाम दंड भेद, राहु आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे क्या कम्युनिकेशन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, उस कम्युनिकेशन के तहत आपको कैसे अपना काम बनाना है। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, कलीग्स आपके अपने हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कलीग्स को बैक स्टेप नहीं करना है। कोई आपके लिए बुरा करे तो नेचर पे छोड़ दीजिएगा। आपको चल के किसी के बारे में बुरा नहीं करना है, गलत नहीं करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर रहना है। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया, सूर्य के साथ बैठा है, जो आपका भाग्य का मालिक है। यानी कि भाग्य के द्वारा तो पैसा नहीं मिलने वाला, भाग्य के द्वारा तो बिजनेस इवॉल्व नहीं करेगा, मेहनत के द्वारा करेगा। संयम नियम साधना, जैसे सूर्य सुबह टाइम से राइज करते हैं, टाइम से सनसेट करते हैं, तो यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आपको संयम नियम साधना के द्वारा एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं। लूप होल्स सामने आने वाले हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ आएंगे। लूप होल्स भी बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाएंगे ये वीक, लेकिन एनर्जीज आपको बहुत बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटीज भी लेता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को हील करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपनी चीजों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। बिजनेस को इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय होगा आपके पास। अगर गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है, अगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको ये भी पता चल जाएगा उनके साथ काम करने के लिए आपको किस पेपर वर्क की जरूरत है, क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, क्या क्या आपके पास टूल्स होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छा आपका मन लगने लगेगा। कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स के द्वारा
और अपनी हार्डशिप के द्वारा आप इस वीक को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। बेटर अप्रोच रखिएगा, बैलेंस अप्रोच रखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा। मिडिल वीक में आपको थोड़ा सा लगेगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, लेकिन उस विजन को, उस आइडिया को वो इनिशिएट करने से पहले ऑडिट करना बहुत जरूरी है। राहु माया है, राहु फ्लैशी है। कुछ चीजें आपको लगेगा यार ऐसा ही होगा, लेकिन आपको ऑडिट करना चाहिए किसी एक्सपीरियंस बंदे से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अगर आप बात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीजों को ऑडिट करना है, क्या चीज कब कहाँ क्या स्टेप लेना है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके बिजनेस के लिए और आप नेगेटिविटी से या लॉसेस से आप बच जाओगे। कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अब चलिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 4th में। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, गट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीथिंग इश्यूज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रिगर होते हुए नजर आ रहा है, चेस्ट में भी कोई ना कोई पेन होता हुआ नजर आ रहा है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, जितना हो सके वाटर इनटेक करना है, आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। जुपिटर 1st हाउस में आ गए हैं, आपकी पब्लिक इमेज को, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करेंगे, इवॉल्व करेंगे पॉजिटिवली। आप कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी भी आएगी तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी भी आएगी, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव 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 सोचोगे तो हेल्थ कितनी भी अच्छी हो वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगी ही जाएगी। तो अपने जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोच के ट्रबल आएगा, ठीक है, एंजाइटी आएगी। बेहतर रहेगा आप किसी वर्कआउट में लग जाएं। द मोर यू स्वेट द मोर हीलिंग विल कम इनटू योर लाइफ। सैटर्न 4th हाउस में बैठे हैं तो जितना आप स्वेट करेंगे उतना ज्यादा पीस आपकी लाइफ में आएगा। जितना पीस रहोगे, पीसफुल रहोगे, उतना ज्यादा हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 4th हाउस 8th हाउस में। कोई ना कोई एडिक्शन में, कोई ना कोई एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से आप किसी तरह के अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना, अपने कंफर्ट जोन में चले जाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कम बोलने से अच्छा है, लेकिन कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप इंट्रोवर्ट बना लें। आपको पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। चैलेंजेस क्या होते हैं, उसको कैसे फेस किया जाता है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चल रही है। अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिसर्च से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपने आप को डेडिकेशन के साथ लगे रहना, वो पैशन को बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रही है, देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 7th में चला गया है और 9th हाउस का मालिक आपके 6th हाउस में आ गया। यानी कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको संयम नियम साधना करना पड़ेगा। साधना में क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ही कैसे आप किस चीजों को कर सकते हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी में आप इवॉल्व करेंगे, आप जो भी साधना करना चाहते हैं उसको पहले तो सीक्रेटिव रखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आपको नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण भगवान की कोई स्तुति, ठीक है, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आपको ट्रबल आएगा, थोड़ा सा क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा। होम एनवायरनमेंट में थोड़ा ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है, तो बेहतर रहेगा आप किसी तरह के वर्कआउट में इंडल्ज हो जाएं। जितना आप स्वेट करेंगे आप उतना हील्ड रहेंगे। कोई एक्शन, कोई रिएक्शन आपकी तरफ आएगा तो आप रिस्पॉन्ड करने वाली स्थिति में होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए होंगे। तो बायोलॉजिकल लेवल पे भी चेंज करना है, फिजिकल वर्कआउट भी करना है और स्पिरिचुअली हेल्प भी लेनी है, और जो भी करना है आपको सीक्रेटिव रखना है। दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।